वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो मैथ्स का सिलेबस आया है फॉर योर टर्म नंबर 1 उसको आज हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ्स में से कौन सी एक्सरसाइजेस को स्किप करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोगों की सिलेबस में से रिमूव की गई हैं। टर्म नंबर 1 के लिए मैं आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा, तो आप लोगों ने अपनी बुक पर उसी के अकॉर्डिंग ही मार्क ज़रूर कर लेनी है सभी एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले तो आपको आपकी टर्म नंबर 1 में आपकी जो पार्ट 1 की बुक है वो आएगी, ठीक है, पूरी की पूरी। और साथ में आप लोगों को पार्ट नंबर 2 की जो बुक है उसमें से सिर्फ एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेशन फंक्शंस की, ठीक है, तो रिलेशन फंक्शंस का जो हमारा है चैप्टर नंबर 1, इसमें से आपकी सिर्फ 1.1 एंड 1.2 ही सिलेबस में है, ठीक है। तो आप लोगों ने 1.1 करनी है कंप्लीट एंड 1.2 करनी है कंप्लीट विद ऑल देयर एग्जांपल्स। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी कंप्लीट। और इसके साथ ये जो है टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, इसको सिलेबस में से हटा दिया गया है। और साथ में ही बाइनरी ऑपरेशंस तो ऑलरेडी ही सिलेबस से हमारे रिमूव हो गया था, तो इसलिए 1.3 एंड 1.4 आपकी रिमूव हो जाती है। इसके बाद आ जाएं आप लोग जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें से आपने सिर्फ यही एग्जांपल्स को सोल्व करना है जिनको मैंने मार्क किया है। ये वाली 45th आपकी रिमूव है, ये नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसे ही आगे आएगी 49th स्किप करनी है। फिर एक्सरसाइज में आ जाएं, आप लोगों ने थर्ड सम स्किप करना है, 6th करना है, 7th करना है। ये जो है सेकंड सम, इसमें आप लोगों को इसमें ये पूछा गया है कि इन्वर्स सोल्व करें, इन्वर्स आप लोगों ने स्किप कर देना है। आपने इसको 1 एंड ऑन 2 तक ही सिर्फ प्रूव करना है, ठीक है। तो वैसे तो जो हमारी 1.3 एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि सिर्फ हमें प्रूफ करना होता है 1 एंड ऑन 2, वो भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर सोल्व करें, ठीक है। इसके बाद ही ये सभी सम इसमें से रिमूव करने हैं, 9th 11th 12 13 14। और इसके बाद ये दोनों MCQ भी आप लोगों ने ये छोड़ देने हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका यहाँ पर सिलेबस में है। सेकंड चैप्टर पर आते हैं। सेकंड चैप्टर वैसे हो सके तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसमें से सिर्फ उन्होंने ये हटाया है कि जो इसके मेन फार्मूले होते हैं, जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं रीड, उसको रिमूव किया गया है। तो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। और 2.2 में से ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको सिलेबस में से हटाया गया है। तो ये जो फार्मूले के साथ होती हैं प्रॉब्लम, जैसे ये वाले सभी होते हैं फार्मूले, इनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सिलेबस में से हटाया गया है। बट इसमें बेसिकली क्या इशू है कि फॉर्मूले के बगैर भी आप लोग सम को सोल्व किया जा सकता होता है। तो इसके रीज़न से हम अगर हो सके तो आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। अगर आप लोगों ने स्किप करनी हो प्रॉब्लम्स, तो जो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले के साथ होती हैं, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम आपके सिलेबस में ही रहेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक्सप्रेशन को करना है सिंप्लीफाई, कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज़ होगा। बेसिक फार्मूले यूज़ होने हैं, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है। ऐसी प्रॉब्लम्स ही पेपर में आती हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट करनी है, ये भी आ जाएगी एग्जाम्पल, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं और ये भी आप लोग ये स्किप कर सकते हैं। बाकी अगली जो एक्सरसाइज है 2.2, उसमें से आप लोगों ने ये सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है जिस पर मैंने मार्क किया हुआ है। तो ऐसी जो इसमें से प्रॉब्लम है, जैसे इसमें हमारा न्यू फॉर्मूला यूज़ होने, इसके लिए इसको हम स्किप किया जा सकता है। बाकी आप लोगों ने सभी की सभी सोल्व ज़रूर करनी है। मतलब ऑलमोस्ट आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है, बीच में से सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स स्किप होती हैं। तो इसलिए तो मैं आपको यही सुजेशन दूंगा कि ये चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लें। फिर भी जो प्रॉपर्टीज़ वाले सम होंगे उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा स्किप कर दें और इसके कुछ MCQ सोल्व करें, जिसमें आप लोगों को ये जो ऐसे सम होते हैं जिसमें आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू सोल्व करनी होती है, और या फिर आप लोगों को एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है, जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ये मैंने मिसलेनियस की भी कुछ सम ही सिर्फ इसमें से स्किप किए हैं, जैसे ये वाला सम स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ खास नहीं है, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को पूरी की पूरी ही सोल्व कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो इसमें से जितने भी MCQs इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आप लोगों को उसकी हम एक सेपरेट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, तो वो आप लोगों ने ज़रूर पूरी की पूरी सीरीज़ फॉलो करनी है। तो आगे हमारा आ जाता है थर्ड चैप्टर। इसमें से सिर्फ आपकी स्किप होगी जो प्रॉपर्टीज़ के साथ हम यहाँ पर इन्वर्स सोल्व करते हैं 3.4 एक्सरसाइज, सिर्फ आप लोगों ने वही स्किप करनी है, ये वाली, ठीक है। ये जो होती है ऑपरेशंस के यूज़ के साथ हम इन्वर्स निकालते हैं, बाकी आपका इसमें से कंप्लीट चैप्टर रहने वाला है। तो सिर्फ ये एक्सरसाइज आप लोगों ने स्किप करनी है 3.4 ओनली, बाकी सब कुछ है सिलेबस में थर्ड चैप्टर में से। मिसलेनियस भी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि कोई भी सम उसमें से प्रॉपर्टीज वाला है ही नहीं, तो आप लोगों ने पूरी की पूरी ही मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी सोल्व करनी है, ठीक है, ओके है। तो आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट में से 4.2 स्किप करनी है, उसमें होती हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ वाली सभी एक्सरसाइज को आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो 4.2 पूरी की पूरी स्किप कर दें, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों ने फिर मिसलेनियस में से जितने भी इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी स्किप कर दें, बाकी आप लोगों ने इस चैप्टर को ये कंप्लीट करना है। तो जैसे मिसलेनियस में ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के साथ होती हैं, ये भी सभी प्रॉपर्टीज़ के साथ होती हैं। तो ओनली 33rd एग्जाम्पल आपकी होगी विदाउट प्रॉपर्टीज़, तो ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आती है, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज में से भी सिर्फ आप लोगों ने ये वाली करनी है, 7th करनी है, फिर ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि ये विदाउट प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, फिर ये करनी है 16th, 17th, 18th और दिस वन 19th। बाकी सभी स्किप कर दें क्योंकि वो सभी की सभी ही प्रॉपर्टीज़ के साथ होती हैं, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। हमारा आ जाता है 5th चैप्टर। 5th चैप्टर में से सिर्फ रोल्स थ्योरम एंड द मीन वैल्यू थ्योरम को हटाया गया है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका पूरा ही रहेगा, सिर्फ एक एक्सरसाइज ही हटेगी, दैट इज़ दी 5.8। 5.8 आप लोगों की ओनली हटेगी, बाकी सभी कुछ एज इट इज़ है, ठीक है। तो अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर देखें तो रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम पर शायद ही कोई प्रॉब्लम हो, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। सो आपका बाकी पूरा चैप्टर है ये, तो आपका ये जो है चैप्टर नंबर 5th, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट आएगा विदाउट सिर्फ एक एक्सरसाइज छोड़कर 5.8, ठीक है, बाकी आपका पूरा चैप्टर है सिलेबस में, ओके, याद रखिए। तो अगला जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव। इसमें से आपकी 2 एक्सरसाइज हटेंगी, एक तो हट जाएगी 6.1, ठीक है, 6.1 रेट ऑफ चेंज वाली जो होती है, रेट ऑफ चेंज हम सोल्व करते हैं, ये कंप्लीट हटा दें। फिर आगे 6.2 आएगी, पूरी की पूरी 6.3 भी आएगी, और 6.4 हटा दें जिसमें कि अप्रोक्सीमेशंस के साथ हम स्क्वायर रूट वगैरह सोल्व करते हैं, ठीक है, क्यूब रूट वगैरह या फिर किसी एक्सप्रेशन की अप्रोक्सीमेशन हम इसके साथ करते हैं। 6.4 आप लोग हटा सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइजेज सिलेबस में से हटी हैं, बाकी आपकी 6.5 भी आएगी कंप्लीट, यही इसकी मेन एक्सरसाइज है। इसमें से आप लोगों को केस स्टडी की प्रॉब्लम आती है 6.5 में से, ये सभी एग्जांपल्स इसकी आप लोगों ने अच्छे से सोल्व करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें से जितनी भी प्रॉब्लम्स रेट ऑफ चेंजेस के साथ रिलेटेड हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल भी नहीं आएगी, ठीक है, ये वाली भी बिल्कुल नहीं आएगी 43rd, ये भी रेट ऑफ चेंज के साथ रिलेटेड है, ये भी हो जाएगी रिमूव, ठीक है। 44th ये भी रेट ऑफ चेंज के साथ रिलेटेड है। तो बाकी ऑलमोस्ट आपकी सभी कुछ होगा ही इसमें। तो ये भी है, आगे एक और एग्जांपल है 49th, ये भी हट जाएगी। तो बाकी सभी एग्जांपल्स आप लोगों की है, ठीक है। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं मिसलेनियस वाली, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी आप लोग रेट ऑफ चेंज के साथ, जैसे ये वाली भी प्रॉब्लम हट गई, दिस इज़ द अप्रोक्सीमेशंस के साथ रिलेटेड है, और ये भी हटा दें 3rd, और 3rd के बाद आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं, बाकी सभी ऑलमोस्ट आएंगी आप लोगों को, ठीक है, शायद ही कोई हो, जैसे ये वाला MCQ हट जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है, 2 एक्सरसाइजेज हटी हैं, उसके साथ हमने मिसलेनियस में से भी जो सम रिलेटेड हैं वो हमने हटा दिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो आपकी सेकंड बुक है, ठीक है, सेकंड बुक में से एक चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है, दैट इज़ दी LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। वो काफ़ी ईजी है, उसमें आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड को यूज़ कर प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है। इसमें से भी अब क्या हटाया गया है, अगर आप इस चैप्टर को ओपन करते हैं, ये रहा चैप्टर, ठीक है, सीधा ही ओपन हो गया।
तो इसकी जो है एक्सरसाइज नंबर 1 ये तो आएगी कंप्लीट सिलेबस में। इसकी सेकंड एक्सरसाइज रिमूव की जा सकती है जिसमें कि स्टेटमेंट्स पर बेस्ड होते हैं सम, बट मैं आपको यही सुजेशन दूंगा कि आप लोग सेकंड एक्सरसाइज को भी जरूर प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो सेकंड एक्सरसाइज भी आप लोग जरूर अच्छे से सोल्व करें। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि इसमें से आप लोगों को केस स्टडी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल्स के ये जो ऐसे ग्राफ होते हैं ये जरूर रीड करें, इनको आपको रीड करना यूज़ करना आता हो, क्योंकि आपकी केस स्टडी की प्रॉब्लम या तो इस चैप्टर से बनेगी या फिर आपके एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव में से बनेगी। ये दोनों ही मोस्टली इसमें से आ सकती हैं आपकी केस स्टडी की प्रॉब्लम्स। ठीक है, 2 भी आ सकती हैं, इसमें से भी आ जाए उसमें से भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी आपके लिए टर्म नंबर 1 का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।